आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे। आदाब तक समाचार में स्वागत है आपका। एफमी का जो एक फाउंडेशन है कड़ी में इनका प्रोग्राम हुआ है नंदासड़ गांव में कड़ी स्थित में, और वहां पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा एक मुद्दा ये भी रहा इन स्टूडेंट्स से बात करने का कि आजकल जो है हिजाब को लेकर काफ़ी जो है ड्रेस कोड को लेकर मुस्लिम स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। वो अपने आप को कैसा डिफेंस करते हैं, क्योंकि वो अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं, अलग स्कूलों में हैं, और उसके साथ ये लोग जो है अपने ड्रेस कोड के साथ पढ़ाई करते हैं, और उसको डिफेंस करना, अगर कोई इनको परेशान करता है हिजाब को लेकर या कोई धर्म दाढ़ी टोपी को लेकर, तो कैसे उसको डिफेंस करना चाहिए। एक मोटिवेशन मैसेज लोगों को जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनीशा। ऐसा पहले होता था कि अपने हिजाब में पढ़ नहीं सकते, लेकिन अभी की जो कंडीशन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने हिजाब को लेके कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी BHMS कर रही हूँ, और वो भी मैं यही आउटफिट्स में कर रही हूँ। मतलब मैं महसाना में जाती हूँ, अप डाउन करती हूँ, और ऐसे ही नॉस्पिस में हिजाब में रहती हूँ। इसलिए सभी गर्ल्स को कहने का यही एक मैसेज है कि आप लोग हिजाब में भी जो चाहे वो कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए कोई भी इशू हो कि हिजाब के हिसाब से हम आगे नहीं पढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जितना चाहे उतना आगे पढ़ सकते हो। थैंक यू। और उन लड़कियों को क्या मैसेज जो अपने आप को कहीं सेफ करने के लिए हिजाब पहनती है, उनके मन में ये नहीं होता है कि हमको हिजाब पहनना, हमारे जो है पर्दा करना है, तो वो कई बेनिफिट्स के लिए हिजाब करती है। उन लड़कियों को क्या मैसेज दोगे? हिजाब तो करना ही चाहिए, मतलब हमारा तो फायदे के लिए ही है। हिजाब करके ही पढ़ना चाहिए। अपने अपने इस्लाम में है तो फिर क्यों नहीं पढ़े। बीच में एक वीडियोस भी वायरल हुए थे, हिजाबी एक स्टूडेंट थी जिनको कॉलेज के कैंपस में ही परेशान किया गया था हिजाब को लेकर। उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, एक संवैधानिक तौर पे लड़त लड़ी, और कहीं को हिजाब पहनने की अनुमति देनी पड़ी। ऐसे तरीके से अगर कहीं और होता है तो आप वो बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? कोई अगर स्टेट में दूसरे में और गुजरात में कोई शहर में अगर ऐसा हादसा होता है तो उनको क्या मैसेज कि कैसे डिफेंड? बस अपने रीत से ही डिफेंड करना है। मतलब कुछ वैसा तो कोई होता नहीं है। अगर रेयर में ही ऐसा हो तो अपना खुद का सेफ करना चाहिए। अपने हमारा अधिकार है, हम लड़ सकते हैं कि हम हिजाब करके ही पढ़ेंगे। हमारा ये मौका है, हम हिजाब करके पढ़ना चाहते हैं। संवैधानिक लड़ाई लड़ सकते हैं। पहले ऐसा माहौल था कि हिजाब को लेकर नेगेटिविटी थी, लेकिन अभी का जो न्यू जनरेशन है, आफ्टर हिजाब इश्यू होने के बाद जो नई जनरेशन आई है, तो सब में हिजाब वाली लड़कियों में हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई है। वो लोग अपने डिफेंस कर सकते हैं, कहीं पे भी जावे। वो लोग पहले ऐसे ही बोलते कि हमारा हिजाब अलाउ होगा तभी हम ऐसे मतलब कि एग्ज़ाम हॉल में हो या कोई एडमिशन में कॉलेज में जाना हो, कहीं पे भी हो, हम हिजाब अलाउ करेंगे तभी हम, नहीं तो हम आगे कोई ना कोई एक्शन लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि माहौल ऐसा हो गया कि सबको संविधान के बारे में सब अवेयरनेस हो गई है, तो सब लोग अपने हक के लिए वो लोग अपना ओपिनियन रख सकते हैं। और जैसे ही ओपिनियन रखते हैं तो सामने वाले वो लोग होते हैं कि बोले कि वो लोग हिजाब वाली लड़की को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉलेज कहीं पे भी हो सकता है। नॉलेज हमें अपने आप में होना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम अपनी कॉन्फिडेंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, और अपना ओपिनियन, अपना व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो सामने वाले को रखेंगे। उनको भी लगेगा नहीं, ये कॉन्फिडेंस लड़की है, इसमें नॉलेज है, ये हमारे सामने मतलब ऐसे कुछ भी दावा कर सकती है। तो वो लोग का जो होता है एम्पावरमेंट वो कम हो जाता है, और वो लोग हम उनके अंडर में नहीं जाते, वो लोग हमारे अंडर में आ जाते हैं। और वो लोग भी हमारी जो भी मतलब होती है पॉइंट ऑफ व्यू, उनसे एग्री होते हैं, हमें हिजाब अलाउ करते हैं, और हमें आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। और बहनें भी एक मुख्तसर दो सवाल अगर आप लोग भी बात कर सकते हैं तो। हिजाब हमारे इस्लाम की सेफ्टी है। हमारे इस्लाम में हिजाब पहनना कोई आम बात नहीं है। अगर हम हिजाब पहन, हमारे मुद्दा है कि हम हिजाब पहन के काम कर सकते हैं, तो फिर वो हमारे लिए बहुत आसानी की बात है। अगर कोई हिजाब में आपको परेशान करता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप
बेखौफ होकर उनका सामना करें, उनसे मुंह तोड़ बात करें। ऐसा कुछ डरने की कोई बात नहीं है। हिजाब में एक सेफ्टी ये रहती है कि कोई और जो बाहर के अगर कोई शरारती लड़के होते हैं वो छेड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ टेंशन जो है, फिक्र है वो एक जो कम्युनल माहौल ख़राब हुआ है, देश में नफरत बढ़ रही है, उसी को लेकर एक टेंशन है। लेकिन हिजाब ऐसी चीज़ है कि अगर आप कहीं से निकलते तो सम्मान से लोग आपको देखते हैं। जी, ये बात है कि हम हिजाब में जाते हैं, हम पूरी सेफ्टी में रहते हैं, हमें कोई भी साइड से कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई लड़के छेड़ते नहीं है। अगर छेड़ते हैं तो हम उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा पूरा हिजाब होता है हमारे सर से लेके पाँव तक का, इसलिए हमें कोई डरने की बात नहीं है इसमें। हिजाब हमारी शान है, हमारी इज्जत है। तो कुछ लड़कियां जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वहाँ सिर्फ हिजाब पहन के नाच गाने में लग जाती है। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये तो पर्दे की बेहुरमती हुई है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोगों के कहने पे आके हमें स्टेज पे जाके खुद को पेश नहीं करना चाहिए लोगों के आगे। हमें हमारा इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि हम ना महरम के आगे नाच गाना करें या कुछ भी करें, बेपर्दा होके जाए। तो जो भी बहन पर्दा कर रही है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप पर्दे में रह के बिल्कुल हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन आपको पर्दे की बेहुरमती नहीं करनी है। पर्दे में रहकर ही आपको अपने घर से बाहर जाते ही और कॉलेज में जाके भी आपको वही हाल में रहना है, क्योंकि पर्दा ही हमारी इज्जत है, हमारी शान है। आप लोग क्या पढ़ाई करते हो सब में? मैं आलिमियत कर रही हूँ अभी, आलिमियत कर रही हूँ मैं अभी ऑनलाइन। आलिमा का? हाँ जी। पढ़ाई कहाँ तक? मैंने पढ़ाई 12th तक की है, डॉक्टर नाकादर इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में की है, अल्हम्दुलिल्लाह। 12th कॉमर्स। अभी आलिमा का कोर्स नहीं, हम नहीं करते। हम पढ़ रहे हो? नहीं, अभी कुछ भी नहीं करते अभी। चलिए, ये उत्तर गुजरात में दीन का माहौल काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा दीन का माहौल है। और ये उत्तर गुजरात की क्वीन है, महिलाएं हैं जिन्हें इनके परिवार के अंदर इन्हें क्वीन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने माँ बाप की जो है बताए हुए रास्तों पर, दीन के हमारे नबी के बताए हुए रास्तों पर और इस्लाम को फॉलो करते हुए दुनिया में भी जो है ये मेहनत करती हैं और आखिरत की भी मेहनत करती है। इन लड़कियों का ये कहना है कि दूसरी जो बहनें हैं आजकल गुमराहियों में पड़ी है, सोशल मीडिया पर जो है उनको ये मैसेज देते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी जीने का तरीका बताया है उसको फॉलो करके ज़िंदगी जिए तो दुनिया में भी उसका फ़ायदा मिलेगा और आखिरत में भी उसका फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरमैन शरीफ है और मैं कर्नाटका से हूँ। कितनी कौन सी स्टैंडर्ड में कॉलेज में? तो मेरा 10th बोर्ड हो गया था, तो उसमें मुझे 92% आया, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे सिल्वर अवार्ड दिया जा रहा है। और अब मैं फर्स्ट PU में हूँ, साइंस स्ट्रीम, PCMB। कर्नाटक से हो आप और हिजाब भी पहनते हो, स्कूल में भी हिजाब पहन कर जाते हो। यहीं से एक विवाद खड़ा हुआ था हिजाब को लेकर कर्नाटक से, काफ़ी अच्छी वो बहन ने लड़ती। आपको अगर आपके साथ अगर यदि कल ऐसा कोई हादसा होता है तो आप कैसे उसको डिफेंस करोगे और दूसरी बहनों को कैसे समझाओगे कि इसको कैसा डिफेंस करना है? देखो, हिजाब ना बहुत बड़ा मसला नहीं है, वो हमारा रिलीजन है। हाँ, हम वो फॉलो करते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो हिजाब पहनते हैं, मेरी रिलीजन की भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हिजाब नहीं पहनती। वो हमारे एजुकेशन के लिए कोई मसला नहीं खड़ा करेगा। हाँ, कोई कॉलेजेस में है जो हिजाब को प्रोहिबिट कर देते हैं, उसका वो मसला क्या है आपको? अगर हम हिजाब पहनकर जाते हैं तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा। हाँ, कुछ स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स होते हैं, हाँ कुछ कॉलेजेस के कंपलसरी होता है कि उनका यूनिफॉर्म स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, मगर एजुकेशन के लिए तो उतना चलता है। मगर हम लोग जो मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब अलो है, मगर जो मेरे साथ जो लड़कियाँ बैठते हैं वो हिजाब नहीं पहनती, मगर फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। वो भी वही तालीम हासिल कर रही है जो मैं कर रही हूँ और वो मैं भी वही तालीम हासिल कर रही हूँ तो वो कर रही है। तो हिजाब को मसला खड़ा करना बेफजूल है। अगर हिजाब इतना ही मतलब प्रॉब्लम कर रहा है तो एजुकेशन तो हिजाब के साथ सबको इक्वालिटी दिखा रहा है ना। तो अगर एजुकेशन हमारे लिए इक्वालिटी दिखा रहा है तो आप कौन होते हैं कि हिजाब से नॉन इक्वालिटी दिखाए कि ये इक्वल नहीं है, ये अलग है, ये रिलीजन का फॉलो। हिजाब सबका राइट है, हाँ मुस्लिम्स का राइट है, बहुत सारी लड़कियां पहनते हैं, मगर वो उससे कोई मसला खड़ा नहीं होता। थैंक यू। मेरा नाम अस्मा फजल है, मैं उड़ीसा से हूँ। क्या कहोगे आज के इस फंक्शन पर, कैसे आना हुआ आपको और यहाँ से क्या प्राइज़ मिल रहा है? मैं उड़ीसा से आई हूँ, नंदसान गुजरात, और यहाँ पे AFMI की तरफ से मेरे को गोल्ड मेडल मिल रहा है 10th के बेसिस पे। 10th के बेसिस पर।
कैसा लग रहा है कि उड़ीसा से इतनी दूर आना और इस तरह का सम्मान मिल रहा है? स्टेट में नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ गुजरात में। जी। तो कभी ये सोचा था आपने? नहीं कभी नहीं एक ये सरप्राइज है आपको। क्या मैसेज दोगे और बच्चों को? अच्छे से पढ़ाई करें और मोस्टली हमारे रिलीजन के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और मुझे उम्मीद है कि हमारे रिलीजन के बच्चे और बाकी सारे बच्चे भी आगे चल के और आगे तरक्की करें। और बहुत ये होता है कि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा अपना मोटिवेशन खो देते हैं, होप्स खो देते हैं। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कि हमको 10th से ही हम लोगों को कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, ये करते हैं, तो फिर हाँ मोटिवेशन होता है कि आगे और अच्छा करेंगे। सिल्वर है तो गोल्ड पाएंगे, गोल्ड है तो मतलब और करेंगे, जितना आगे जाएंगे टॉप 10 में आएंगे, टॉप 1 में आएंगे, तो वो एक होता है, एक जज्बा रहता है। क्योंकि 10th के बाद बच्चे 12th जाते हैं, 12th के बाद फिर वो एक विगरस बहुत ही लंबे समय के लिए उन लोग जाते हैं प्रिपरेशन में, फिर उसके बाद एंट्रेंस होता है, डिग्री लेना होता है, तो बहुत बच्चे बर्न आउट हो जाते हैं। तो बीच में जो ये ऑर्गेनाइजेशंस AFMI के जैसे जो ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे लिए, फाइनेंशियली एड देते हैं, थोड़ा कैश प्राइजेस और हम लोग को जो मेडल मिलता है और सारे बाकी स्टेट्स के बच्चों से हम लोग को मुलाकात होती है, तो वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है मोटिवेशन, मतलब स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बूस्ट होता है। और हमारे हिसाब से स्टडी करियर में ये पहला बिग मोमेंट है हम लोगों के लिए, या क्योंकि 10th के बाद 10th ही पहला होता है बिग मोमेंट, और उसके लिए अवार्ड पाना वो और एक बिग मोमेंट होता है हमारे लिए, और पूरे स्टेट के बच्चों से मिलना वो पहला ही है, काफ़ी खुशी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफलाह नाज है और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली कौन से स्टैंडर्ड से? मैंने इस साल 12th के बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे CBSE बोर्ड के अंदर से। क्या आपको इनाम दिया गया है? आज मुझे यहाँ पे गोल्ड मेडल मिलने वाला है अपनी 12th की परसेंटेज के बेसिस में। 12th में मेरे 96.4 आए थे कॉमर्स विद मैथ स्ट्रीम से, और आज यहाँ पे हम अवार्ड लेने आए हैं। जी, कैसा लग रहा है इस माहौल के बीच में पढ़ाई करनी? तो कई लोग जो बोलते हैं, अगर मुस्लिम समाज का ये भी परिवार का रोल रहता है कि लड़कियों को बस इनफ हो के इतना पढ़ना है। आप पढ़ना चाहती हो, आगे पढ़ोगी, और दूसरी बहनों को जो माँ बाप ऐसा बोलते हैं कि इतना इनफ हो गया, उनको क्या मैसेज दोगे? नहीं, लड़कियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, लड़कियों को तालीम आज के दौर में ज़रूर हासिल करना चाहिए। सिर्फ लड़कों के लिए अपने पैर पे खड़ा होना ज़रूरी नहीं है, जितना ही ज़्यादा लड़कियों के अपने पैर पे खड़ा होना ज़रूरी है। अगर लड़का तालीम हासिल करेगा एक तरीके से उस तक महदूद रहती है। जब एक लड़की तालीम हासिल करती है वो आगे तक चलती है, वो आगे तक चलती है, उसके घर में वो आगे अपने लोगों को भी कहती है कि आगे पढ़ाई करो। जो उसके बाद जनरेशन आती है वो उसे भी पढ़ने पर ध्यान देती है। तो लड़की की तालीम उसके साथ नहीं खत्म होती, उसके लिए पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का समाज ये नहीं देखेगा कि ये लड़की है तो इसको हम सहारा दे देंगे। आज सेल्फ इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।